तो आपने देखा भव्य तैयारियां कर ली गई हैं। आज योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम पद की शपथ दोबारा लेने वाले हैं। कैसा माहौल है बीजेपी दफ्तर में आज सुबह सुबह का, आइए ये जानने के लिए सीधे रुक करते हैं। मानवेंद्र का न्यूज नेशन संवाददाता सीधे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानवेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी, बताइए जरा किस तरह की तस्वीरें, कल रात की तस्वीरें हम देख रहे थे, रोशनी से जगमग था बीजेपी दफ्तर और लोगों की वहां काफी भीड़ मौजूद थी। आज सुबह सुबह की क्या तस्वीर है? जी देखिए, सुबह सुबह की अगर हम तस्वीर दिखाएं आपको सामने, तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी के देश भर से जो तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो आए तो शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए, उसका साक्षी बनने के लिए। लेकिन हर कोई, चूंकि जो दोबारा ऐतिहासिक जीत मिली है योगी आदित्यनाथ की सरकार को, उसका उत्तर प्रदेश में अगर कोई सबसे बड़ा केंद्र रहा है तो ये बीजेपी दफ्तर रहा है। और तमाम लोग ऐसे हैं जो बाहर से आए तो एक बार यहाँ ज़रूर आते हैं। तमाम कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं। अगर आप नज़ारा देखें तो शपथ से पहले तमाम जो प्रदेश भर से, देश भर से लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। दुल्हन की तरह से सजाया गया था, बीती शाम को हमने देखा था। और किसी तरह से यहाँ का जो माहौल, अगर उसकी बात करें तो ऐसा लगता है कि कोई उत्सव हो। जब आप किसी बड़े फंक्शन में जाएं, उसके पहले की जो तैयारी होती है, जो माहौल होता है, जो उत्सव होता है, वैसे ही यहाँ पर माहौल है। तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो बीजेपी के कार्यकर्ता है, स्थानीय हों चाहे प्रदेश के हों, बाहर से, वो यहाँ पहुँच करके एक बार, एक तरह से कह सकते हैं, इस केंद्र में जो जीत का बीजेपी की जो ऐतिहासिक जीत है उसका, उत्तर प्रदेश का जो केंद्र है उसके एक तरह से दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता बाहर से आए हुए हैं, कुछ देखिए सुबह 8 बजे का वक्त है और कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला मानवेंद्र हम देख रहे हैं शुरू हो चुका है। बहुत सारे कार्यकर्ता वहां मौजूद है और दिन बढ़ते बढ़ते भीड़ यहाँ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं अब अविनाश का भी रुख कर लेती हूँ जो कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद है। अविनाश, आज लगातार 3 दशक 30 साल के इतिहास में उत्तर प्रदेश के पहली बार होने जा रहा है कि कोई मुख्यमंत्री लगातार दोबारा से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। तो आज सीएम आवास के बाहर कैसी हलचल है? देखिए ज्योति, फिलहाल तो यहाँ पर अभी शांति है, लेकिन तकरीबन 1 घंटे बाद यहाँ पर हलचल शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैसी जानकारी हम लोगों के पास सूचना है कि तकरीबन 10 बजे के आसपास उन विधायकों को यहाँ पर बुलाया गया है जिन्हें मंत्री पद की शपथ लेना है। तो 10 बजे के आसपास जो तमाम वे नवनिर्वाचित विधायक होंगे यहाँ पर पहुँचने शुरू हो जाएंगे। और ऐसी सूचना है, चूंकि कल तमाम लोगों से बातचीत हुई जिसमें बात निकलकर सामने आई कि कल दोपहर के बाद से ही लोगों के पास फोन जाने शुरू हो गए थे कि आपको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है। तो वैसे में उन सभी विधायकों को मुख्यमंत्री आवास पर यहां पर सुबह में 10 बजे चाय पर खुद मुख्यमंत्री ने बुलाया है। एक बार तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त जो मुख्यमंत्री आवास है उसके बाहर किस तरीके की तस्वीर है, क्या कुछ हलचल है। हालांकि यहां पर अभी आपको शांति मिलेगी चूंकि सुबह का वक्त है। जो तमाम मंत्री हैं और जो तमाम विधायक हैं अभी अपने आवास पर है। लेकिन देखिए, निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा कि ये एक इतिहास है और एक रिकॉर्ड भी है। और देखा जाए तो आज का जो दिन है ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि इस प्रदेश के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि 35-37 साल बाद ये पहला ऐसा मौका है जब कोई सरकार रिपीट हो रही हो और एक ही मुख्यमंत्री को लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल रहा हो। देखिए ज्योति, कल जब विधायक दल की बैठक खत्म हुई और उसके बाद जब संबोधन शुरू हुआ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, तो उन्होंने तमाम ऐसी चीजें कही। उन्होंने साफ तौर पर इस बात को स्वीकारा कि 2017 में जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो उनके पास प्रशासकीय अनुभव नहीं था। हालांकि उससे पहले वो 5 बार के सांसद जरूर रहे, लेकिन जो एक शासन चलाने का अनुभव होना चाहिए वो अनुभव नहीं था। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का मार्गदर्शन उन्हें मिला, उस मार्गदर्शन की वजह से पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश ने नई बुलंदियों को छुआ है। और कल मुख्यमंत्री ने विधायक दल की बैठक में ये भरोसा भी जताया कि जो काम पिछले 5 सालों में हुआ, जो काम की स्पीड पिछले 5 सालों में थी, वो स्पीड अब डबल होने वाली है। यानी कि एक बात बिल्कुल साफ है कि सरकार के ऊपर दबाव भी होगा, क्योंकि देखिए अगर बिल्कुल जाहिर तौर पर सरकार के ऊपर दबाव होगा और उस सरकार में कौन से चेहरे शामिल होंगे ये भी देखने वाली बात होगी। इस पर मैं आपसे चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी अविनाश, लेकिन अपने दर्शकों को हम बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। ये शपथ ग्रहण समारोह शाम को 4 बजे होगा और ये भव्य शपथ ग्रहण समारोह होने जाने वाला है। इकाना स्टेडियम में पूरी तैयारियां कर ली गई है। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार की सरकार में क्या होगा? बुलडोजर चालू रहेगा, इस बात का जिक्र लगातार अपनी हर रैली के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते रहे। शिमला वाला प्लान अपनाया जाएगा और मथुरा इस बार, इसका जिक्र भी मैनिफेस्टो में किया गया था
और मथुरा में भव्य मंदिर बनाया जाएगा। विकास की रफ्तार को बढ़ा दिया जाएगा और कॉमन सिविल कोड भी लागू किया जाएगा। इसके संकेत भी लगातार मिलते रहे हैं और इस बार ये देखिए, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ओबीसी को लेकर के लगातार जिक्र होता रहा है, उनके कोटे को लेकर और कि संभावित मंत्रिमंडल का जो गणित है उसमें ज़्यादा जगह दी जाएगी, ओबीसी कोटे के ज़्यादा लोगों को मंत्री बनाया जाएगा। तो ये संभावित मंत्रिमंडल की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं कि 27% जो मंत्री हैं वो ओबीसी कोटे से आ सकते हैं। ठाकुर को 10 मंत्री बनाया जाएगा, 10 ठाकुरों को मंत्री बनाया जाएगा और 20% हिस्सेदारी उनकी सरकार में रहेगी। तो जाति का खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। ब्राह्मणों को 8 ब्राह्मण चेहरे हमें इस मंत्रिमंडल में देखने को मिल सकते हैं और उनकी भागीदारी 16% रहेगी। कितने मंत्री रहेंगे, कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। वैश्य जाति के 5 लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और 10% प्रतिनिधित्व उनका रह सकता है। वहीं पंजाबी जो लोग हैं, पंजाबी में से 2 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है पंजाबी जाति से और 4% प्रतिनिधित्व योगी मंत्रिमंडल में रह सकता है। और वही मुस्लिम चेहरों की अगर बात की जाए तो एक मुस्लिम चेहरे को मौका मिल सकता है मंत्रिमंडल में शामिल होने का और इनका प्रतिनिधित्व 2% होगा। तो अविनाश लगातार बने हुए हैं, मानविंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इसी पर मैं चर्चा आगे बढ़ाऊंगी।